हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज का हमारा चैप्टर है विश्व के ऐसे देश जिनसे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन देशों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, उन देशों की सारी जानकारी आपको इस चैप्टर में मिलने वाली है। अक्सर जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं वो भी इसमें कवर किए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले कंट्री से। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और थाईलैंड की मुद्रा है बात। थाईलैंड, जिसका प्राचीन नाम श्याम देश है, जिसे श्याम कहते हैं। फ्रेंड्स, थाईलैंड आपको एक के बाद एक आश्चर्य देने वाला है। 11 मई 1949 तक थाईलैंड का नाम श्याम ही था। इसके बाद इसका नाम पड़ा थाईलैंड। थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज मानते हैं, इसलिए वहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गरुड़ है। फ्रेंड्स, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है रामायण। रामायण को थाईलैंड में राम कियन के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वहाँ का फ्रा फोतमचेड़ी को विश्व का सबसे ऊंचा बौद्ध स्मारक माना जाता है। अब बात करें थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम है रामायण हॉल, और यहाँ पर राम कियन या रामायण पर आधारित नृत्य, नाटक और कठपुतलियों का प्रदर्शन प्रतिदिन किया जाता है। थाईलैंड में 94% आबादी बौद्ध धर्म को मानती है। अब फ्रेंड्स, अगर बात करें एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की, तो सफ़ेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो सफ़ेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। क्रा नहर जोड़ती है, तो क्रा नहर जोड़ती है किसे? अंडमान सागर और थाईलैंड की खाड़ी को जोड़ती है क्रा नहर। क्रा नहर को ही क्रा इस्तमुस की नहर से भी जाना जाता है। क्रा इस्तमुस नहर या क्रा नहर, इस नाम से भी जाना जाता है। थाईलैंड की भाषा है थाई भाषा, जो वहाँ की मातृभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों है, और यहाँ के लोग 95% लोग यहाँ थाई भाषा ही बोलते हैं। थाईलैंड की सबसे बड़ी नदी है या सबसे प्रमुख नदी है मेकांग नदी। विश्व का लगभग 1/3 रबड़ का उत्पादन कहाँ होता है? वह होता है थाईलैंड में। रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश है थाईलैंड। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट कंट्री की तरफ। अब देखते हैं फ्रेंड्स हम कंबोडिया के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। अंकोर वाट मंदिर स्थित है कंबोडिया में, और इसे बनवाया था राजा सूर्यवर्मन ने। कंबोडिया को कंपूचिया के नाम से भी जाना जाता है। कंबोडिया की राजभाषा है खामेर और इसकी राजधानी है नाम पेने। कंबोडिया की मुद्रा है रियाल। भारत की 1 रुपये की कीमत यहाँ की 49.67 रियाल है। फ्रेंड्स, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कंबोडिया देश की। फ्रेंड्स, यह है अंकोर वाट मंदिर, जिसे राजा सूर्यवर्मन ने बनवाया था। अब देखते हैं इंडोनेशिया के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। इंडोनेशिया यह विश्व का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है तथा यह सबसे बड़ा द्वीप समूह है। फ्रेंड्स, इस द्वीप में 13,000 द्वीप बसे हुए हैं इंडोनेशिया में, इसीलिए इसे द्वीपों का समूह कहा जाता है। जकार्ता यहाँ की राजधानी है, परंतु अभी जल्दी में ही यहाँ की राजधानी का नाम बदला गया है, जिसे नूसांतारा कहा जाता है। इंडोनेशिया पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ कब? 17 अगस्त 1945 को पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी वाला तथा विश्व का पहला देश है मुस्लिम आबादी वाला। यह भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब हम देखते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। सुंडा जल संधि जोड़ती है हिंद महासागर और जवा सागर को। एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है बोर्नियो, और बोर्नियो को ही कहा जाता है कालीमत्तन। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, यह हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। इंडोनेशिया देश में सिनकोन विश्व का 80% उत्पादन करता है यह देश। न्यू गिनी द्वीप, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, इस पर 2 देश बसे हुए हैं, एक इंडोनेशिया का ईरान जाया तथा एक पपुआ न्यू गिनी। ये दोनों ही न्यू गिनी द्वीप पर बसे हुए देश हैं। इंडोनेशिया विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। दूसरे स्थान पे फिलीपींस है और तीसरे स्थान पे हमारा भारत है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं चीन की। चीन के सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे शामिल किए गए हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। फ्रेंड्स, चीन
विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है जो एशिया महाद्वीप पर बसा हुआ है। यह क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा बड़ा देश है। चीन की लिखित भाषा प्रणाली विश्व की सबसे पुरानी प्रणाली है। चीन की राजधानी है बीजिंग। चीना सुख नाम का रेशमी कपड़ा चीन का है। चीन की मुद्रा है युआन। फ्रेंड्स, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि रेशम मार्ग पर किसने अधिकार किया था। तो रेशम मार्ग पर अधिकार किया था कुषाण शासक कनिष्क ने। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है। चीन की भाषा मंडरीन है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि कौन सा देश गेहूं तथा चावल दोनों का उत्पादक है सबसे बड़ा देश है। तो वह है आपका चीन। इन दोनों में प्रथम स्थान पर है चीन गेहूं तथा चावल के उत्पादन में। तंबाकू उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पे है। भारत हमारा दूसरे स्थान पे है। और भारत में बात करें तो राज्य में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पे है। कोयला उत्पादन में भी चीन प्रथम स्थान पे है। भारत दूसरे स्थान पे है। लो अयस्कों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। बीजिंग और शंघाई को जोड़ती है। कौन सी नहर जोड़ती है? ग्रांड नहर जोड़ती है बीजिंग और शंघाई को। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का मैनचेस्टर कौन है। तो एशिया का मैनचेस्टर है चीन के शंघाई को कहते हैं एशिया का मैनचेस्टर। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? तो आपका आंसर है चीन में अवस्थित है टकला मकान मरुस्थल। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। गोबी मरुस्थल दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है। यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे तक रहता है। फ्रेंड्स, एशिया का सबसे बड़ा कसिनो या जुआ का अड्डा कहाँ है? वह भी मकाऊ में है, चीन में है। 5 फ्लावर या कहे कि 5 फूलों की झील कहाँ स्थित है? वह है चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है 5 फ्लावर झील। भारत और चीन को अलग करती है मैकमोहन रेखा। भारत और चीन को अलग करती है। तिब्बत का पठार कहाँ स्थित है? तो वह भी चीन में स्थित है। अब बात करेंगे तिब्बत के पठार की, तो इसकी ऊंचाई है 8000 मीटर। 1000 किलोमीटर यह उत्तर से दक्षिण तक है फैला हुआ और पूर्व से पश्चिम तक 2500 किलोमीटर चौड़ा है तिब्बत का पठार। चीन की शोक नदी किसे कहते हैं? तो हानू नदी को चीन की शोक नदी कहते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगत्से। यह एशिया की सबसे लंबी नदी है। किसी एक देश में बहने वाली यह सबसे बड़ी नदी है। इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। फ्रेंड्स, आज इस चैप्टर में बस यहाँ तक ही। अगले चैप्टर में और देशों की बात हम करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।